तो ये फिल्म सच्ची घटना पर आधारित है और मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि अपने शहर से दूर एक जगह पर अपनी छुट्टियां बिताने आए थे। उनका नाम क्रैग और सारा होता है। उनके साथ उनकी बेटी रेगन भी होती है। तभी सारा को उसके ऑफिस से कॉल आता है। दरअसल सारा एक क्राइम रिपोर्टर है और उसकी मैनेजर उसे वापस जॉब पर बुला रही होती है, पर सारा ये कह के मना कर देती है कि वो अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने शहर से बाहर आ चुकी है। वो बात करते करते बाहर आ जाती है। वहाँ पर एक लड़का चॉकलेट बेच रहा था। वो सारा को चॉकलेट खरीदने के लिए बोलता है, लेकिन सारा उसके पास एक चाकू देखती है। वो सोचती है कि वैसे भी वो नई जगह पर जा रही है तो उसके पास उसकी सेफ्टी के लिए कुछ तो होना चाहिए, इसलिए वो उस लड़के से चॉकलेट के साथ वो चाकू भी खरीद लेती है। दूसरी तरफ रेगन जैक से बोलती है कि क्या मैं रास्ते में गाड़ी चला सकती हूँ, जिस पर वो बोलता है कि तुम्हें इसके लिए अपनी माँ से पूछना चाहिए। जब रेगन अपनी माँ से कार चलाने के लिए पूछती है तो वो उसको हाँ बोल देती है। अब रास्ते में जब वो कार चला रही होती है तभी वो देखती है कि एक रेड कलर की कार उनका पीछा कर रही है। रेगन उसको निकलने के लिए साइड भी देती है, पर वो आगे नहीं निकलती। वो पीछे से उनकी कार को टक्कर मारती है। वो अपनी कार को एक खेत में लेके चली जाती है। उसके बाद भी वो कार उनके पीछे आती है, लेकिन जब वो अपनी कार को रोकते हैं तब वो कार उनके आगे निकल जाती है। अब उनके पीछे से एक कार और आती है जो कि एक फॉरेस्ट रेंजर की होती है और उसमें से एक रेंजर निकलता है। इसने अपनी जॉब अभी जल्दी ज्वाइन की होती है और ये उम्र में भी काफी कम लग रहा था। ये सब उस रेंजर को उस कार के बारे में बोलते हैं, जिस पर वो कहता है कि वो इस पर जांच करेगा। अब ये सब वहाँ से निकल जाते हैं और इस बार गाड़ी क्रैग चला रहा होता है। अब ये लोग एक होटल में आ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर क्रैग के कॉलेज का फ्रेंड जैक्सन उसको मिलता है। जैक्सन उसको बताता है कि ये होटल उसी का है और वो बिजनेस में काफी आगे बढ़ चुका है। क्रैग अपनी फैमिली से जैक्सन को इंट्रोड्यूस करवाता है और जैक्सन क्रैग को रात में ड्रिंक पीने के लिए इन्वाइट करता है। ये सब वहाँ पर आकर खुश होते हैं। तभी क्रैग वहाँ से निकल जाता है और वो जाके जैक्सन से मिलता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि क्रैग यहाँ पर छुट्टियां मनाने नहीं बल्कि किसी बिजनेस डील के लिए जैक्सन से मिलने आया था। जैक्सन क्रैग से कहता है कि वो उसकी डील एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन उसे उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। वो उसको एक लेटर लिखकर देता है और उसको बोलता है कि मुझे अभी किसी से मिलने जाना है, क्या तुम ये लेटर इस जगह पर पहुंचा दोगे? वहाँ पर तुम्हें एक आदमी मिलेगा जो तुम्हें वापस एक लेटर देगा और वो लेटर लाके तुम्हें मुझे देना है। जिस पर क्रैग मान जाता है और वो उसके ऑफिस से निकल आता है। तभी हम उस होटल में उसी रेंजर को देखते हैं जो उन्हें रास्ते में मिला था। वो क्रैग को फॉलो कर रहा था। खैर अब हमें रेगन को दिखाया जाता है जो रात में सोने के लिए होटल से बाहर जा रही थी। तभी वहाँ पर उसे टेलर नाम का लड़का मिलता है। वो लड़का वहीं पर रहता था, इसीलिए वो उसे कैंप लगाने के लिए एक अच्छी जगह बता देता है। उधर क्रैग रात के अंधेरे में वही लेटर डिलीवर करने जा रहा था, लेकिन तभी उसकी वाइफ सारा उठ जाती है। वो उसे वहाँ जाने से मना करती है, पर वो कहता है कि ये हमारी दोस्ती के लिए जरूरी है। जिसके बाद सारा कहती है कि वो भी उसके साथ जाएगी। अब ये दोनों रात में अपनी कार से उसी एड्रेस की ओर निकल जाते हैं। रास्ते में सारा के फोन के नेटवर्क सिग्नल चले जाते हैं। अब ये लोग थोड़ा आगे जाके एक सुनसान जगह पर जाके रुकते हैं। क्रैग वहाँ पर दरवाजे को नॉक करता है और अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है। क्रैग उसको वो लेटर दे देता है जिसको वो आदमी खोलता है और उसमें लिखा होता है मैसेज देने वाले को मार दो। तभी हम सारा को देखते हैं जो कार में बैठी होती है। वो उस जगह पर वही रेड कार देखती है जो उन्हें रास्ते में फॉलो कर रही थी। सारा समझ जाती है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ है। वो कार से उतरकर क्रैग को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर क्रैग का सिर वहीं पर लड़ा देता है, जिसकी वजह से क्रैग बेहोश हो जाता है और किलर एक बड़ी चाकू निकाल लेता है। वो सारा को अपनी ओर बढ़ने के लिए बोलता है। अब वो किलर उन दोनों को अंदर लाकर बांध देता है और वहाँ से बगल वाले रूम में चला जाता है। वहाँ से वो जैक्सन को कॉल करता है। वो उसे एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। जैक्सन और किलर एक जगह पर मिलते हैं। वो उसे बोलता है कि तुमने मुझे एक आदमी को मारने के पैसे दिए थे, पर वहाँ पर 2 आदमी है। जैक्सन उसको बोलता है तो क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा। किलर कहता है कि मैंने कभी किसी लेडी को नहीं मारा, इसलिए इसको मारने के लिए मुझे डबल पैसा चाहिए। जैक्सन को किलर की बात माननी पड़ती है और वो उसे डबल अमाउंट देने के लिए रेडी हो जाता है। किलर कहता है कि जब तुम मुझे पैसे दे दोगे तब मैं उन्हें मार दूंगा। इधर सारा उसी चाकू से अपनी रस्सियां खोल रही होती है जो उसने उस लड़के से खरीदी थी और कुछ देर के बाद वो अपनी रस्सियां खोल लेती है। वो वहाँ से बाहर निकलती है और उस किलर के कमरे में जाती है जहाँ पर उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें क्रैग की फैमिली की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तभी वो किलर वापस आ जाता है। सारा तुरंत वहाँ से निकलती है और वापस क्रैग के पास आ जाती है, लेकिन वो अपना चाकू वहीं पर भूल जाती है। अब हमें रेगन को दिखाया जाता है जो वापस होटल में लौटती है, पर वहाँ पर उसके पेरेंट्स नहीं होते। वो अपने डैड के फोन पर कॉल करती है जो कि इस वक्त किलर के पास होता है। वो किलर सारा के पास आता है और उसको रेगन के बारे में पूछता है, जिस पर वो बोलती है कि वो मेरी बेटी है और वो इस वक्त न्यूयॉर्क में है। जिसके बाद किलर क्रैग का फोन तोड़ देता है और इस बार वो जाते वक्त वहाँ का दरवाजा लॉक कर देता है। दूसरी तरफ रेगन रिसेप्शन में अपने पेरेंट्स के बारे में पूछती है, लेकिन वहाँ पर उसे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। अब क्रैग को भी होश आ जाता है। सारा उसको बताती है कि मैं किलर के कमरे में गई थी और मैंने उसके कमरे की तलाशी ली। वहाँ पर मुझे पता चला कि ये किलर हमारा पहले से इंतजार कर रहा था। वो बताती है कि मैंने वहाँ ये भी देखा कि यहाँ पर लोग जानवरों का शिकार करने आते हैं जो कि इलीगल है और इस इलीगल काम में
ये किलर और जैक्सन दोनों शामिल हैं। अक्सर अमीर लोग यहाँ पर शिकार करने के लिए आते हैं, जिससे ये लोग उनको शिकार करवाते हैं और इन्हें ढेर सारे पैसे मिलते हैं। इस बारे में मैंने अपने न्यूज चैनल के लिए रिपोर्टिंग भी करी थी। क्रैग ये सब सुन के परेशान हो जाता है, लेकिन सारा उसको बोलती है कि हमें शांति से काम लेना होगा और हमें उनसे पहले हमारी बेटी तक पहुंचना होगा ताकि वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब सारा वहाँ पर रस्सी को काटने के लिए कोई वेपन ढूंढने लगती है और वो एक पतली रस्सी उठाती है, जिसकी मदद से वो क्रैग की रस्सियां काट देती है। अब क्रैग वहाँ का दरवाजा तोड़ देता है। सारा किलर के रूम में आती है और वहाँ से अपना सेलफोन और कार की चाबी को उठाती है। तभी वहाँ पर किलर वापस आ जाता है, लेकिन क्रैग उस किलर पर पीछे से हमला करता है और सारा वहाँ से भाग जाती है। क्रैग भी किसी तरह से उससे पीछा छुड़ाकर सारा के पास आ जाता है। अब ये दोनों वहाँ से जल्दी से कार से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन तभी किलर एक एरो उनके कार के शीशे में मारता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में सारा अपने फोन पर नेटवर्क चेक करती है, लेकिन उसका फोन डेड होता है। अब वो किलर अपनी कार से उनका पीछा करता है। ये कार काफी तेज चला रहे होते हैं और बाहर बारिश भी हो रही थी, जिससे उनका टायर फिसल जाता है और उनकी कार एक पेड़ से टकरा जाती है। खैर ये दोनों सुरक्षित कार से निकल जाते हैं, लेकिन वहाँ पर किलर भी आ जाता है। वो उन पर एरो से फिर से हमला करता है, लेकिन वो दोनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब जब वो आगे जा ही रहे होते हैं, तभी एक एरो क्रैग के पैर में आकर लगता है। फिर भी ये दोनों रुकते नहीं है, वो आगे बढ़ते ही रहते हैं। जब वो उस किलर से काफी दूर आ जाते हैं, तो सारा क्रैग के पैर से एरो निकालती है और उसके घाव पर एक कपड़ा बांधती है। दूसरी तरफ टेलर रेगन से मिलने आता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक्सन टेलर का अंकल है। तभी रेगन कमरे में अपनी माँ का लैपटॉप देखती है। वो टेलर से बताती है कि उसकी माँ के सारे डिवाइस उसके लैपटॉप से कनेक्ट होते हैं, जिससे वो उसके फोन को ट्रैक कर सकती है। टेलर बोलता है कि हमें इसके बारे में अंकल जैक्सन को बोलना चाहिए, पर रेगन कहती है कि हमें यहाँ पर देर नहीं करनी चाहिए और वो दोनों उसी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहाँ तक सारा के फोन पर नेटवर्क सिग्नल था। रेगन अपने पेरेंट्स को आवाज लगाती है, पर वहाँ पर कोई नहीं होता। रेगन बोलती है कि इस लोकेशन के बारे में तुम अपने अंकल को बोल देना, शायद वो हमारी मदद कर सकें। अब टेलर उसे उसके होटल में छोड़कर चला जाता है। तभी वहाँ पर वही रेंजर आता है जो इनसे शुरुआत में मिला था। इसका नाम जूड होता है। वो बताता है कि मैं जैक्सन को काफी दिनों से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो यहाँ पर इलीगल तरीके से जानवरों के शिकार करवाता है और अमीर लोग अपने मजे के लिए यहाँ पर जानवरों को मार देते हैं। वो बताता है कि टेलर भी इन सब में मिला हुआ है और तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए। खैर जूड अपना नंबर रेगन को देके चला जाता है। इसके बाद रेगन टेलर को कॉल करती है और उसको पूछती है कि क्या यहाँ पर लोग शिकार करने के लिए आते हैं, जिस पर वो टेढ़े मेढ़े जवाब देता है, जिससे रेगन को कंफर्म हो जाता है कि टेलर भी इन सब में शामिल है। तभी हम वहाँ पर टेलर के पास किलर की डेड बॉडी देखते हैं, जिसको टेलर ने मार दिया था क्योंकि उसने अपना काम सही से नहीं किया था और अब जैक्सन आगे का काम टेलर को सौंप देता है। रेगन जूड को फिर से अपने रूम पर बुलाती है और उसको बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है, मैं जैक्सन के ऑफिस में जाऊंगी, शायद वहाँ से हमें कुछ जानकारी मिल सके। जिस पर जूड बोलता है कि शाम के टाइम में 7 बजे जैक्सन अपने अमीर क्लाइंट से डील करता है और यही सही मौका है जब तुम उसके ऑफिस में जा सकती हो। अब ये दोनों आपस में एक डिवाइस से कनेक्ट होते हैं ताकि वो एक दूसरे की बातें सुन सके। और जब जैक्सन अपनी क्लाइंट को डील कर रहा होता है, रेगन उसके ऑफिस में जाती है। वहाँ पर वो कुछ सुराग ढूंढने की कोशिश करती है ताकि वो अपने पेरेंट्स को ढूंढ सके। तभी हम देखते हैं कि जैक्सन से मिलने टेलर आता है। वो बोलता है कि मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, जिसके बाद वो दोनों ऑफिस की ओर निकल जाते हैं। जूड रेगन से बोलता है वहाँ से जल्दी निकलो, पर तब तक देर हो चुकी होती है और टेलर अपने अंकल के साथ अंदर आ जाता है। रेगन वहीं पर छुप जाती है और वो उनकी बातें सुनती है। यहाँ पर टेलर बोलता है कि मैंने रेगन के पेरेंट्स को ढूंढने की कोशिश की, पर तब तक शाम हो चुकी थी। जैक्सन बोलता है कि क्रैग बचना नहीं चाहिए, जिस पर टेलर पूछता है कि तुम्हारी क्रैग से क्या दुश्मनी है, जिस पर वो बोलता है कि जब हम कॉलेज में एक साथ थे, मैं और क्रैग एक ही फुटबॉल टीम में थे। क्रैग का अपोजिट टीम के किसी प्लेयर से झगड़ा हो गया था, जिस पर मैंने उस लड़के को बहुत मारा। उसके बाद पुलिस मुझे उठा ले गई। उस केस में क्रैग के फादर ने उसको बचा लिया, लेकिन मुझे उस प्लेयर को मारने के लिए पूरी सजा सुनाई गई और मैं अकेले जेल में सड़ता रहा। टेलर बोलता है जैसे ही सुबह होगी मैं उन्हें फिर से ढूंढने के लिए जाऊंगा और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रेगन भी वहाँ से आके जूड को ये सब बोलती है, जिसके बाद वो कहती है कि मैं टेलर के बैग में एक ट्रैकर डालूंगी ताकि जब वो यहाँ से निकले हम उसको फॉलो कर सके। अब वो टेलर से मिलने जाती है। वो टेलर को उसके लिए एक ड्रिंक लाने के लिए भेजती है। तभी वो उसके बैग में एक ट्रैकर डाल देती है और कुछ देर के बाद रेगन वहाँ से निकल जाती है। अब अगले दिन जूड और रेगन टेलर का पीछा करते हैं। वो अपनी कार को एक जगह पर रोक देता है और जंगल के अंदर चला जाता है। जूड और रेगन भी उसके पीछे होते हैं। तभी वो देखती है कि टेलर एक जगह पर रुक जाता है। वो पीछे से रेगन पर हमला करता है और उसको अपने कब्जे में ले लेता है। वो उसके गले में एक बड़ा सा चाकू रख देता है, लेकिन रेगन उसको गिरा देती है और जूड और टेलर के बीच फाइट होने लगती है। पर टेलर जूड को बेहोश कर देता है और रेगन के पीछे जाता है। तभी सामने से उसके सर में एक लकड़ी पड़ती है और वो गिर जाता है। ये वार रेगन की माँ सारा ने किया था। रेगन टेलर को एक रस्सी से बांध देती है। अब जूड को भी होश आ जाता है। तभी वहाँ पर जैक्सन आता है। उसके पास क्रॉसबो होती है और वो सबको घुटनों पर बैठने के लिए बोलता है। वो उनसे क्रैग के बारे में पूछता है, लेकिन सारा उसके बारे में कुछ नहीं बोलती। अब वो उसको मारने ही वाला था, तभी क्रैग उस पर पीछे से हमला करता है और वो उसे गिरा देता है, जिसके बाद जूड उसकी क्रॉसबो ले लेता है और जैक्सन और टेलर का काम खत्म हो जाता है। मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि क्रैग के पैर का इलाज हो रहा होता है और वो लगभग ठीक भी हो जाता है और अब ये सब छुट्टियां बिताकर वहाँ से जा रहे होते हैं। वहाँ पर जूड भी उनको बाय बोलने के लिए आता है। रेगन बोलती है कि वो उसके कांटेक्ट में रहेगी
और ये दोनों एक दूसरे को स्पेशल बाय बोलते हैं, जिसके बाद रेगन अपनी फैमिली के साथ वहाँ से चली जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।